आज हमारे साथ जुड़े हैं सरदार कमलजीत सिंह जी, पीडीपी पार्टी वर्कर। सर, जो रात को आज बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो द्रोणी नाले में एक पुल था, उसका एक हिस्सा हिल गया है बारिश की वजह से। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आपको इस पुल के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये पुल 2006-2007 के दरमियान बना था पहली बार, और 2014 के फ्लड में जब फ्लड आया तो इसका एक पावा नीचे से हिल गया और थोड़ा सा ऊपर से क्रैक इसमें आ गए। तो ये पुल पता नहीं किस एजेंसी ने इसके ऊपर फटे छटे लगा कर 2014 के बाद ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुल पर जाके प्रोटेस्ट किया। सब ने कहा यह इम्पॉर्टेंट पुल है, ये पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ गुरुद्वारा डंगाली साहब है, सिखों का बड़ा स्थान है, और साईं मीरा साहब की ज़ियारत है। यही रास्ता मंडी बुढ़ा अमरनाथ जाता है, यही रास्ता लोरन ज़ियारत साईं अलाई बख्श की तरफ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मसला है भाई, इसको ठीक करो। बहुत से हर डिप्टी कमिश्नर को इसके बारे में बताया गया है। आप खुद अंदाज़ा लाओ कि 2014 से लेकर आज दिन तक कितने डिप्टी कमिश्नर यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, पर किसी अफसर ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये आज ये हालत है कि अब उस पुल की तरफ से जो गाड़ियाँ हैं उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये पुल एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरफ से ये लापरवाही की वजह से हुआ है। और ऊपर से दूसरी बात, हमारी जो ये बुढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा है ये शुरू होने वाली है, तो ये एक गंभीर मसला है। अब ये देखो, ये वहाँ पुल के नीचे से माइनिंग की जाती है, वहाँ से रेत बजरी निकाली जाती है। वहाँ पुल के नीचे जो ऊपर एक इंडस्ट्री है, वो मशीनें लगाकर पानी जो है पुल की तरफ, रोड की तरफ कर देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि पुल के नीचे से भी बजरी निकाली जाती है, ये कहाँ बचेगा। एडमिनिस्ट्रेशन लाखों रुपए लेके सब्ज़ मंडी में बना रही है, तो इस पर ध्यान तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि ये जो हमारी मंडी से लोरन की रोड है, इसकी बड़ी बुरी हालत है। इस रोड पर ऐसे कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे ये भैंसें चलने और माल मवेशी चलने का रास्ता है। तो वहाँ हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ क्या लोग नहीं रहते, वहाँ दुनिया नहीं है, वहाँ हमारी आबादी नहीं है, वहाँ कितना बड़े हमारे बोर्ड का हिस्सा है। पर सबसे गंदी रोड जो है हमारे इस हवेली में, ये मंडी से लॉरन तक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। वही 1947 का लॉरन रोड का सरवा है, वही उसी रोड पे चल रहे हैं। सिंगल गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है, बीच लुक का निशान ही है कि लुक इसमें पड़ी हुई है। तो ये ध्यान देना चाहिए पुंछ की डेवलपमेंट में। यहाँ कुछ पुंछ में एक ऐसा वर्ग भी मौजूद है जो चापलूस है, उन्होंने हमारी पुंछ का बेड़ा गर्क किया है। वो चापलूसी से काम चलाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को गलत बातें कहते हैं। मैं पुंछ निवासियों से अपील करता हूँ, जो हमारा एहसासा है, जो हमारी तारीख है, इसको मत मिटने दें। जो जगह जहाँ थी वहाँ होनी चाहिए, उस जगह को वहाँ से हिला के एक दूसरी जगह शिफ्टिंग करनी चाहिए। अपनी तारीख को, अपनी तहजीब को हमें बदलने नहीं देना चाहिए। ये हमें जोड़कर, सबको मिलकर अपना जो एहसासा हमने बचाना है। तो ये मेरी पुंछ वालों से भी अपील है, और हम इसके मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को भी जमा करेंगे कि हमारे असासे को छेड़ा ना जाए। जो चीज़ जहाँ से उठाई है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारे 2 स्टोन थे जो सेकंड वर्ल्ड वार के राजा बलदेव सिंह को बरतानिया गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिए थे, और राजा ने खुद उनको बनाकर रखा था। एक टाउन हॉल के बाहर था, एक किले के बाहर था। वो दोनों पत्थर यहाँ से उठाकर गैप कर दिए। वो हमारी पुंछ राज्य की निशानी है, एहसासा है, हमारे लोगों की कुर्बानी है। वो पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में अपनी आवाम से, अपने लोगों से पूरी डिस्कस करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सर, जो अभी थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद, जो दशनामी अखाड़ा पुंछ से जो छड़ी, मुबारक छड़ी जाएगी मंडी में, तो क्या उसको रास्ते में अड़चन आएगी? क्या जो पुंछ के एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या ये अपना काम पूरा कर पाएगी? ये करना चाहिए। ये बड़ा अहम मसला है। स्वामी जी की जो यात्रा है, उनकी जो पालकी है, इसी रास्ते से गुजरती है। हज़ारों लोग उनके पीछे चलते हैं। तो ये अगर, मैं तो चाहता हूँ दिन रात लगा कर एडमिनिस्ट्रेशन को
या किसी एजेंसी को लगाएं, ग्रिफ को लगाएं, इंजीनियर को लगाएं, जो भी हैं, इस पुल की जो रिपेयरिंग है, मरम्मत होनी चाहिए। ये छड़ी के दिन ये रोड जो है चलनी चाहिए, ये एक अहम मसला है। नहीं तो यहाँ से फिर हमें 2-2.5 किलोमीटर और घूम कर जाना पड़ेगा। पानी का भी कोई पता नहीं है, मौसम का कोई पता नहीं, दुरुंगली नाला फिर आ जाए, कब आ जाए, तो यात्रा पार भी नहीं जा सकती है, लोग कैसे जाएंगे। तो इस मसले को जल्द जल्द दिन रात लगाकर इसको भरा जाए, इसकी भरपाई की जाए। धन्यवाद सर।